ठंड से मैं बहुत कांप रही हूँ। ठंड की वजह से मेरा पंख मेरा साथ छोड़ रहा है मम्मा। राइका बेटा रुको, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। मम्मा, खिड़की बंद करने से क्या होगा? ऐसे मौसम में अगर गर्म बिस्तर ना हो तो ठंड तो लगेगी ही ना। फिर अरीबा चिड़िया अपनी बेटी का ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए बोलती है। राइका बेटा, जब मैं छोटी थी तब ठंड से बचने के लिए मैं अपने मम्मा के साथ एक खेल खेला करती थी। मम्मा, क्या वो खेल खेलने से ठंड नहीं लगती? तो फिर ठीक है, चलिए मैं भी आपके साथ वो खेल खेलती हूँ। तो फिर ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फिर अरीबा अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और अपनी बेटी से कहती है, मेरा नाम है अरीबा और तुम्हारा नाम है राइका। खेल हुई अब शुरू। अरीबा गई ऊपर और फिर राइका गई नीचे। राइका गई ऊपर और फिर अरीबा आई नीचे। इसी तरह वो माँ बेटी खेल खेलने लगती हैं। जब अरीबा चिड़िया पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती तब राइका दरख्त के नीचे आकर बैठ जाती। ऐसे ही खेल कुछ देर तक जारी रहता है। फिर उसके बाद राइका को खेल खेलने की वजह से गर्मी महसूस होने लगती है। मम्मा, ये खेल तो सच में कमाल की है। ये खेलने से वाकई में ठंड दूर हो जाती है। मुझे गर्मी लग रही है। वो रात किसी न किसी तरह अरीबा चिड़िया गुजार ही लेती है। फिर सुबह होती है। रात जगने की वजह से राइका दिन में लेट तक सो रही थी। अरीबा चिड़िया के पास तो बहुत सारे काम थे, इसीलिए अरीबा चिड़िया घर से बाहर जंगल की तरफ निकल जाती है। राइबा बहन, जंगल में कहीं कपास के पौधे हैं क्या? हाँ अरीबा बहन, कपास के पौधे तो पहाड़ के उस तरफ हैं। लेकिन अरीबा, अभी तुम कपास के पौधों से क्या करने वाली हो? रात भर बहुत ठंड थी। राइका ने पूरी रात ठंड की वजह से सोया नहीं है, इसीलिए मैं कपास से राइका के लिए एक घोंसला बनाऊंगी। हाँ अरीबा, कपास का घोंसला अच्छा रहेगा। इतनी ठंड में कपास के घोंसले में ठंड नहीं लगेगी। फिर अरीबा चिड़िया पहाड़ों की तरफ कपास लेने चली जाती है। बुलबुल सहेली, मैंने आज पूरी रात अपनी मम्मा के साथ एक खेल खेली है। क्या वो कौन सा खेल था? ये मेरा और मम्मा का सीक्रेट खेल है। मम्मा ने किसी को बताने से मना किया है। लेकिन एक बात तो है, वो खेल खेलने से ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। थोड़ी दूर पर चुलबुल चिड़िया बैठी राइका की बात सुनकर हंसने लगती है। तुम बिस्तर नहीं है बेचारी अरीबा चिड़िया के पास, इसलिए रात गुजारने के लिए इस तरह का खेल खेलती है राइका के साथ। चुलबुल आंटी, राइका की मम्मा आपकी तरह चोरी नहीं करती है ना, इसीलिए उसके घर में गर्म बिस्तर नहीं है। बहुत लंबी जुबान है तेरी छोटी चिड़िया, बहुत चूचू करती है तू। मेरी प्यारी सहेली, चलो यहाँ से। मामा ने चुलबुल आंटी से उलझने के लिए मना किया हुआ है। और फिर राइका और बुलबुल दोनों वहाँ से चली जाती है। और राइका चिड़िया कपास के पौधों से कपास के सारे फूल चुन लेती है और उन्हें टोकरी में जमा कर लेती है। और फिर वह सोना चिड़िया के पास जाती है। सोना चिड़िया इस कपास से एक खूबसूरत सा घोंसला बना दे। ठीक है अरीबा, लेकिन इस घोंसले को बनाने के लिए लंबी घास की जरूरत पड़ती है। सोना चिड़िया, ये घास कहाँ मिलेगा? अरीबा, ये घास तुम्हें नदी के उस पार मिलेगा। तो जब तक मैं फूल साफ कर रही हूँ तब तक तुम वो घास ले आओ। अरीबा चिड़िया घास लेने नदी के उस पार चली जाती है और राइका भी अपने घोंसले में चली जाती है। न जाने मम्मा आज सुबह से कहाँ चली गई है। मुझे बहुत भूख भी लग रही है और अभी तक लौटकर मम्मा नहीं आई है। राइका चिड़िया को बहुत तेज भूख लगी थी। वो अपने घर से निकलती है और उड़ते उड़ते घने जंगल में बहुत दूर चली जाती है। राइका चिड़िया अपनी मम्मा अरीबा चिड़िया को सोना चिड़िया के पास देखती है तो उनके पास चली जाती है और थोड़ी दूर पे खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती हैं। सोना चिड़िया, कल रात मैंने अपनी बेटी को पूरी रात जगाए रखा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं राइबा को ठंड न लग जाए। लेकिन आज रात मेरी राइका कपास के घोंसले में आराम से और सुकून की नींद सोएगी। हाँ अरीबा, बच्चों की खुशी में ही बड़ों की खुशी होती है। राइका अरीबा के पास चली जाती है और कहती है, मम्मा, क्या आज रात हम वो खेल नहीं खेलेंगे?
लेकिन जो भी है मामा, मुझे वो खेल खेलने में सच में बहुत मजा आया था। हाँ मेरी राइका, मैंने अपने राइका के लिए आज सोना चिड़िया से कपास का सुंदर सा घोंसला बनवा लिया है। अरीबा चिड़िया वो कपास का घोंसला लेकर अपने घर चली जाती है। आज अरीबा चिड़िया को राइका के लिए कोई डर नहीं था। अरीबा चिड़िया जब अपने घर के खिड़की से बाहर की तरफ देखती है तो जंगल में हल्की हल्की बर्फ पड़ रही थी। राइका बेटा, आज जंगल में बर्फ गिर रही है, इसका मतलब आज रात बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। लेकिन मामा, मेरा कपास का घोंसला बहुत गर्म है, मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही है। यह सुनकर अरीबा चिड़िया को तसल्ली हो जाती है। मामा, आज रात आप मेरे साथ इसी नरम घोंसले में सो जाइए। नहीं राइका बेटा, ये घोंसला बहुत छोटा है, ये एक पक्षी के लिए ही बना है ये घोंसला। आप आराम से सो जाएं, मैं यहाँ ठीक हूँ। राइका कपास के घोंसले में सो जाती है। आज रात राइका बहुत सुकून के नींद से सोई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह चुलबुल चिड़िया अरीबा के घर चावल लेने के लिए आती है। अरीबा अरीबा, मुझे थोड़ा सा चावल दे दो, आज मुझे खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। चुलबुल बहन, मैं अभी किचन से लेकर आती हूँ। राइका, ये घोंसला कहाँ से लिया तुमने? ये तो बहुत गर्म होगा। हाँ हाँ आंटी, आप जो मेरा कल नदी पे मेरा मजाक उड़ा रही थी ना, ये देखिए आप, मेरी मम्मा ने मेरे लिए कितना खूबसूरत सा घोंसला बना कर दिया है। हाँ हाँ, मेरी बेटी के पास भी इससे ज्यादा खूबसूरत और नरम घोंसला है। चुलबुल चिड़िया वहाँ से चावल लेकर चली जाती है। मामा, ये चुलबुल आंटी हर वक्त ये तल्ख तल्ख बातें क्यों करती हैं? राइका बेटा, ये चुलबुल शुरू से ही ऐसा ही है, लेकिन मैंने इसे कभी भी लड़ाई नहीं की है। दोपहर के बाद जब अरीबा और राइका नदी पर पानी पीने के लिए जाती है तब चुलबुल चिड़िया अरीबा के घर जाकर वो कपास का घोंसला चुरा कर ले जाती है। चुलबुल चिड़िया वो घोंसला अपने घर में ले जाकर छुपा देती है। जब अरीबा और राइका चिड़िया अपने घर वापस आती है तो वो अपने घर में वो कपास का घोंसला ना देखकर उदास हो जाती है। मामा, शायद कोई मेरे कपास का गर्म घोंसला चुरा कर ले गया है। हाँ राइका, शायद कोई हमसे ज्यादा जरूरतमंद है, इसीलिए वो हमारा घोंसला ले गया है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, हमें पता है वो कपास कहाँ से मिलता है, हम फिर से तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा घोंसला बना देंगे। अरीबा चिड़िया जब कपास लेने के लिए पहाड़ों पे जाती है तब क्या देखती है कि कपास के पौधे थे, लेकिन कपास के पौधे में कपास के फूल नहीं लगे हुए थे। सारे परिंदे कपास के सारे फूल तोड़कर ले गए हुए थे। अब मैं क्या करूंगी, कैसे मैं राइका को ठंड से, रात फिर से आने वाली है। अरीबा चिड़िया खाली हाथ वापस अपने घर की तरफ चली जाती है, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। रात होते ही आसमान से बर्फ गिरने लगते हैं और सर्दी पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अरीबा ठंड से कांपने लगती है और राइबा से कहती है, मामा चलो वो खेल खेलते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। अरीबा ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और फिर अरीबा और राइका दोनों घर से बाहर चली जाती हैं। मामा अब खेल शुरू करते हैं। मामा गई नीचे, राइका गई ऊपर, राइका गई नीचे, मामा गई ऊपर। इसी तरह राइका और अरीबा का खेल काफी देर तक ऐसे ही जारी रहता है। ये खेल खेलने की वजह से राइका और अरीबा को ठंड महसूस नहीं होती है। अरीबा और राइका की आवाज सुनकर एक खूबसूरत सी पक्षी अरीबा के पास आ जाती है और उनसे कहती है, चिड़िया बहन, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरा कोई घर नहीं है इस जंगल में, क्या आप मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह देंगी? पक्षी, मेरे पास घर तो है, लेकिन मेरे घर में सोने के लिए गर्म बिस्तर नहीं है। ठीक है अरीबा, आप मुझे अपने घर ले चले। फिर अरीबा और राइका और वो पक्षी तीनों लिए घर की तरफ उड़ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो चिड़िया अपनी गठरी खोलता है और गठरी में से एक कमल अरीबा और राइका को दे देता है। अरीबा, मैं गरम कंबल बेचता हूँ, मेरे पास गरम कंबल की कोई कमी नहीं है, ये कंबल आप रख लो।
अरीबा बहन, आप भी सुकून और आराम से सो जाइए और मैं भी सो जाता हूँ। ये बातें सुनकर अरीबा और राइका एक दूसरे के चेहरे को देखती रह जाती है। मम्मा, किसी ने मेरा घोंसला चोरी किया तो उससे बेहतर और अच्छा हमें गरम कंबल मिल गया। हाँ राइका, इसीलिए तो कहते हैं कि अगर अच्छा सोचोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। मुझे पता है कि मेरा घोंसला किसने चुराया है, लेकिन मैं फिर भी चुप रही क्योंकि मुझे लगा कि मुझसे ज्यादा उस घोंसले की उसे जरूरत है। फिर बातें करते करते सबके सब मीठी नींद सो जाते हैं।